स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.2 के सवाल को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के 1 नंबर सवाल को। 1 नंबर सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और 1 नंबर में ही 6 सवाल है। 6 सवाल को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो आप बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए और एक एक पॉइंट को एकदम पूरी आसानी तरीका से, आसान से आसान तरीका से समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या कहता है। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है कि x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो x और y का मान ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं इसको। ठीक है, अब हल करेंगे। दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। फिर इसके बाद में x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ता है? समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो उसको समीकरण 3 लिख देंगे, या समीकरण 2 से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे इसको समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एक समीकरण है, समीकरण 1 लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14। तो x को छांट लेना है, y को बराबर के बाद भेजना है। तो x बराबर 14 माइनस वाई। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर क्या हो गया? समीकरण 3 हो गया। x बराबर कितना आया? 14 माइनस वाई। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। अब x का मान यहाँ पर समीकरण 1 से ज्ञात किए हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर? x का मान समीकरण 2 में रखना है, मतलब x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। तो x के स्थान पर कितना लिखेंगे? x के स्थान पर हम लोग लिख लेंगे 14 माइनस वाई। इस मान को x के स्थान पर लिख लेना है। क्या रखना है? x के स्थान पर 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर लिख लेंगे 14 माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पर माइनस वाई हो गया, बराबर के बाद में 4 हो गया। 14 प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस यह जुटेगा। माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा? माइनस 2y हो गया। और 14 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस हो गया। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर जैसे आ गया माइनस 2y बराबर 14 में से 4 घटेगा तो माइनस 10 हो गया। माइनस 2 से 10 कटा लेंगे, y बराबर कितना हो गया? 5। 5 दूनी 10 होता है, तो y बराबर कितना आ गया? 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 3 में। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर, यह समीकरण 3 है। x बराबर 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई के स्थान पर कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। y का मान 5 आया तो y के स्थान पर 5 बराबर कितना हो गया? 9। अतः x बराबर 9, y बराबर 5। यह इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर 2 नंबर सवाल को हल करते हैं। इस 2 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल किस प्रकार से हल किया जाता है। नहीं, 2 नंबर सवाल दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3। s माइनस टी बराबर 3, तो इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे। फिर इसके बाद है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो इसमें 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा? 3 2 का एलसीएम 6। 3 से इसमें भाग देंगे 2 मरतबे, तो इसके ऊपर s है तो कितना हो जाएगा? 2s हो गया, प्लस 2 से 6 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3t हो जाएगा, बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखेंगे 2s प्लस
3t, और ये 6 जो है भागा में बराबर के बाद में जाएगा तो गुना में, मतलब 6 छक 36 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यह समीकरण 2 हो गया। अब फिर समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3। अब t माइनस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। s बराबर 3 प्लस t हो गया। इसको हम नाम देते हैं समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 दिया हुआ है 2s प्लस 3t बराबर 36। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पूरा क्लियर हो रहा है। अब s के स्थान पर कितना रखना है, s के स्थान पर 3 प्लस t रखना है, s के स्थान पर 3 प्लस t रखना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस t, और फिर प्लस में 3t बराबर 36। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से 3 में गुना करेंगे, 3 दूनी 6, फिर 2 से t में 2t प्लस 3t बराबर 36। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद करना क्या है, कि t वाला को जोड़ देना है, 2t और प्लस 3t जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा। और 6 प्लस में है तो बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 3 और 2 5 हो गया। ठीक, 5t बराबर 36 है, 36 लिखेंगे, प्लस में 6 है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 5t बराबर 36 में से 6 घटाएंगे, 30 हो गया, 5 से कटा लेते हैं इसको। t बराबर कितना आ गया, 6 × 30, t का मान 6 आ गया। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 दिया हुआ है s बराबर 3 प्लस t, 3 प्लस t का मान 6 हो गया, 6 व 3 9, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। यह इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद 3 नंबर सवाल का हल कर दें। ठीक है, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक, 3 नंबर जो सवाल है इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। हालांकि इसका तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका तो जब भी होगा तो ग्राफीय वृद्धि से ही ज्ञात किया जाएगा, लेकिन प्रतिस्थापन वृद्धि से कह रहा है तो कुछ हद तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, यह समीकरण 1 हो गया। और फिर 9x माइनस 3y बराबर -9, समीकरण 2। ये वाला समीकरण, ये वाला, दोनों समीकरण समान है। ठीक है, इसको अगर हम सजाते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 पर, तो इस प्रकार से समपाती रेखाएं होगी और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक, प्रतिस्थापन वृद्धि से बनाना है तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x बराबर 3 माइनस है तो प्लस में y हो गया। फिर इसके बाद में x बराबर 3 प्लस y बटे 3, यह समीकरण 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। x के स्थान पर रखेंगे, x के स्थान पर 3 प्लस y। ठीक है, इसको रखना है, 3 प्लस y रखेंगे। ठीक है, तो 9 इंटू 3 प्लस y बटे
3 माइनस 3y बराबर 9, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9 प्लस y माइनस 3 से गुना होगा प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पर देख रहे हैं प्लस माइनस कट गया, बचा क्या 9 बराबर 9। इस प्रकार से ना तो x का मान आएगा और ना ही y का मान आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि यह दोनों साइड में बराबर, बायां और दायां पक्ष बराबर आया तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 4 नंबर सवाल को देखते हैं जो दशमलव वाला है। इसको किस प्रकार से बनाते हैं पूरा एकदम ध्यान से देखना है और इसको मिटाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर सवाल का हल। देखिए 4 नंबर सवाल दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 हो गया, यह समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा का 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण 2। चाहो तो आप इसका दशमलव बिना तोड़े भी आप समीकरण 1 से समीकरण 3 को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करना क्या है, हम आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं। यहाँ दशमलव के बाद में एक एक संख्या देख रहे हैं, सब में है, नीचे वाला में भी, समीकरण 1 में भी, समीकरण 2 में भी, तो दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी, ताकि दशमलव गायब हो जाए। क्या हो जाए, दशमलव गायब हो जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.2 है, इसमें जैसे 10 से गुना करेंगे तो 0.02 दशमलव हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 हो जाएगा, तो इस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा। यहाँ पर क्या हो गया 2.0, तो इस 0 का भी कोई वैल्यू नहीं रहा, तो यह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक। गुना करते हैं, 10 से इसमें गुना करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया। 1.3 है, 10 से गुना हो गया तो 13 हो गया। इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं। फिर इस 10 से इसमें गुना होगा, कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, यह समीकरण 4 हो गया। अब इसको करना क्या है, समीकरण 1 से समीकरण 3 से ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे समीकरण 3 से। इसको अब तो भूल जाए कि समीकरण 1 भी था, समीकरण 2 भी था, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक। समीकरण 3 दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 13, क्लियर। 2x बराबर 13 माइनस 3y हो जाएगा, प्लस में 3y है, बराबर के बाद में गया तो माइनस में हो जाएगा। देखिए 2 से x के साथ गुना है तो x बराबर के बाद में जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 13 माइनस 3y बटे 2, समीकरण यह 5 हो गया। 1 2 3 4 और यह 5 हो गया। अब x का मान कहाँ रखना है, x का मान समीकरण 4 में रखें। क्या रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 दिया हुआ है 4x प्लस 5y बराबर 23। कोई दिक्कत नहीं है। x के स्थान पर 13 माइनस 3y बटे 2 लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस 5y बराबर 23। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे ख्याल से। अब यहाँ पर देखिए 2 से 4 को कटा देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखना है 2 से 13 में गुना करेंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे
26, 2 से 3 में गुना हुआ, 3 दूना 6y प्लस 5y और उसके बाद में बराबर में हो गया 23। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखिए 13 दूना 26, 3 दूना 6y और उसके बाद में फिर प्लस में 5y, कोई दिक्कत नहीं। अब यह 26 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको बना लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब लिखेंगे, देखिए 6 में से 5 घटेगा, ठीक है, 6 में से 5, 1 बचेगा, माइनस में 1y हो जाएगा, माइनस y इसको लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद बराबर में 23 है, 23 लिख दिए। 26 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 26, माइनस y बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब y का मान समीकरण 5 में रखने पर कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 5 में, यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे। जो समीकरण 5 दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान देना है, समीकरण 5 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ई वाला समीकरण 5 दिया हुआ है। x बराबर 13 - 3y बटे 2 है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 13 - 3 गुने y के स्थान पर 3 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, यहाँ पर देखेंगे 13 - 3 तिहाई 9 बटे 2, 13 में से 9 घटेगा तो 4 बटे 2, घटाएंगे इसको 2, अतः x बराबर 2 y बराबर 3, इस प्रकार से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यह इसका आंसर हो गया और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और 5 नंबर सवाल को देखते हैं, यह भी आसानी से समझ में आएगा। 5 नंबर सवाल जो है रूट में दिया हुआ है, ठीक है, और रूट में दिया हुआ है तो उसका टेंशन नहीं लेना है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है एकदम, तो इसको आसानी से आप हल कर पाइएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए ठीक है, 5 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0, यह समीकरण 1 हो गया। और इसके बाद में फिर √3x माइनस √8y बराबर 0, यह समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0। अब प्लस में √3y है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, √2x बराबर माइनस √3y। क्लियर। अब देखिए √2x के साथ गुना है, बराबर के बाद में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, √3y बटे √2। कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। क्या मानेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। इसके बाद में देखते हैं x का यह मान है, क्या है, x का मान है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 दिया हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए x के स्थान पर इसको लिखेंगे 3 इंटू एक्स के स्थान पर माइनस √3y बटे √2, माइनस हो गया, माइनस √8y बराबर 0। 3 से 3 में गुना होगा रूट के अंदर, तो 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, माइनस 3y बटा में √2 हो गया। एगो पॉइंट यहाँ पर बढ़ा देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। चलिए ठीक, बराबर में 0 हो गया। अब इसको बटा पका घटाओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बटा पका घटाओ बनाते हैं। यहाँ पर इसको बना देते हैं, ठीक। इसके बाद करते क्या है, बटा पका जैसे घटाओ बनाएंगे तो -3y
और √2 से 8 में 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको एक बार रूट में 16 ही लिख देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। बराबर में क्या हो गया 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए यह √2 0 में जाकर गुना हो जाएगा, भागा है तो इधर जाके 0 में गुना हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे -3y बराबर 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 4y बराबर 0, 0 में जाके गुना हो गया। अब देखिए 4 और 3 7y बराबर 0, y बराबर कितना हो जाएगा 0 बटे -7, इसको कटाएंगे, y बराबर 0 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 दिया हुआ है, x बराबर -√3 इंटू वाई है अब बटे √2, क्लियर। -√3 में 0 से गुना हो जाएगा, y का मान 0 आया तो 0 लिख दिए, और 0 से किसी भी संख्या में गुना या भाग करने पर उसका मान 0 आ जाता है, तो x का मान भी 0 आ गया। अतः x बराबर 0, y बराबर 0, यह इसका राइट आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन जो बटा पर का दिया हुआ है, बटा पर का समीकरण है, तो इसको भी आसानी से एकदम हल करेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसको मिटाते हैं। चलिए ठीक, 6 नंबर सवाल देखते हैं। इस सब को मिटा देते हैं, अब इस सवाल को भी मिटाते हैं, और 6 नंबर सवाल है, ठीक है। देखिए यह सवाल नंबर 6 है, तो इसको हल करते हैं। हो गया 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 से 3 में गुना होगा, 3 तिहाई 9x और 5 दूनी 10y बराबर -2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब इसके बाद दूसरा नंबर समीकरण से निकालते हैं। यहाँ देखिए दूसरा नंबर है x बटे 3, कितना है x बटे 3 है, इसको लिखेंगे x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 6, 2 से x में होगा 2x प्लस 3 से y में गुना हो जाएगा 3y बराबर 13 बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा, ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण कितना आ गया 2 आ गया। अब यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 से 3 ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक। अभी कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक है। 9x बराबर -12, माइनस में 10y है तो बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। 9x बराबर, इसके बाद में जैसे माइनस था तो प्लस में हो गया, आई 9 गुना में है x के साथ तो बराबर के बाद में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 12 प्लस -12 प्लस 10y बटे 9 हो गया। यह समीकरण 3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। अब इसके बाद में देखते हैं x का मान जब हम लोग ज्ञात कर लिए तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो इसको लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x के स्थान पर कितना रखना है, x के स्थान पर रखना है -12 प्लस 10y बटे 9, इस मान को रख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर रखते हैं x के स्थान पर 2 इंटू -12
प्लस 10y बटे 9, फिर प्लस 3y बराबर 13। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब 2 से 12 में गुना हो जाएगा, 12 दूनी 24, माइनस में हो गया, प्लस 2 से 10 में होगा तो 10 दूनी 20y हो गया बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा का जोड़ बना लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा -24 प्लस 20y और 9 तिरिका 27, 27y बटे 9 और बराबर 13। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं, -24 हो गया, 20 और 27 को जोड़ेंगे तो प्लस 47y हो गया, 9 से 13 में गुना होगा, 13 नवा 117 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि माइनस में 24 है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में है 47y बराबर 117 प्लस 24, 47y बराबर 117 और 24 है, 4 7 11, 2 1 3 1 4 और 1 का 1, इसको कटाते हैं, 47 से 141 कटेगा तो y का मान आ गया 3। कोई दिक्कत नहीं, y का मान 3 आ गया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर इसको लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान कितना आया है यहाँ पर, x बराबर क्या हो गया, x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9। इसको लिखेंगे -12 प्लस 10 गुने y के स्थान पर कितना है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और बटा में कितना हो गया 9, -12 प्लस 10 तिहाई 30 बटे 9, -12 से में घट जाएगा, 30 में से -12 घटेगा कितना हो जाएगा 18 हो गया, 18 बटे 9, इसको कटाएंगे 9 दूना 18। अतः x बराबर 2 y बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा, वीडियो लंबा हो गया है, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।